दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोमोरोस के बारे में, जो एक अद्भुत और अनोखा स्थान है। कोमोरोस एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जो इंडियन ओशन में स्थित है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यह देश मैडागास्कर और अफ्रीका के बीच में है और इसकी भौगोलिक स्थिति इसे और भी खास बनाती है। कोमोरोस में 3 मुख्य आइलैंड्स हैं, ग्रांडे कोमोरे, मोहेली और आंजुअन। हर एक आइलैंड की अपनी अलग पहचान और खूबसूरती है। यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है, हरे भरे जंगल और नीले पानी के साथ। इन आइलैंड्स को परफ्यूम्ड आइलैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की हवा में एक खास खुशबू होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खुशबूदार प्लांट्स और स्पाइसेस उगते हैं, जैसे वनीला, क्लोव्स और इलांग इलांग। वनीला, क्लोव्स और इलांग इलांग जैसे प्लांट्स यहीं मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल दुनिया भर में परफ्यूम्स बनाने में होता है। इनकी खेती यहाँ के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोमोरोस का इतिहास और संस्कृति भी बहुत रिच है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक धरोहरें देखने लायक हैं। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और मिलनसार हैं और उनकी मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं। उन्हें कहानियां सुनाने और संगीत का बहुत शौक है और यह उनकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही तरह की लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी जो बहुत ही शांत और सुकून भरी है। यासेमी, यह एक ऐसी जगह है जहां नेचर और कल्चर दोनों का संगम देखने को मिलता है और यह अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। कोमोरोस एक ऐसा देश है जो ज्वालामुखी से बना है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हरे भरे जंगल हैं। ये जंगल न केवल सुंदर हैं, बल्कि यहाँ की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। यहाँ की जमीन बहुत ही अलग और रोमांचक है। इस विविधता में आपको हर कदम पर कुछ नया देखने को मिलेगा। ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां और झरने, सब कुछ यहाँ है। ये प्राकृतिक संरचनाएं इस जगह को और भी आकर्षक बनाती हैं। कि ज्वालामुखी मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इस मिट्टी में उगाई गई फसलें बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होती हैं। इसलिए यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है। इन आइलैंड्स पर आपको बहुत सी रेयर स्पीसीज भी देखने को मिलेंगी जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। ये स्पीसीज इस जगह की विशेषता हैं। यहाँ की हवा बहुत फ्रेश और क्लीन है और चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली रहती है। यह वातावरण मन को शांति और सुकून देता है। यह जगह नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आकर हर कोई प्रकृति की गोद में खो जाता है और इस अद्भुत सौंदर्य का आनंद लेता है। ग्रांडे कोमोरे आइलैंड पर माउंट करथाला का बोलबाला है। यह दुनिया के सबसे बड़े एक्टिव वॉल्केनोज में से एक है। इस वॉल्केनो की मौजूदगी हमेशा महसूस होती है। इसकी चोटी अक्सर बादलों से ढकी रहती है। आखिरी बार करथला वॉल्केनो 2005 में फटा था। ये इरप्शंस हमें याद दिलाते हैं कि इन आइलैंड्स को बनाने वाली ताकतें कितनी शक्तिशाली हैं। यहाँ का वॉल्केनिक लैंडस्केप बहुत ही अलग और खूबसूरत है। यह नेचर की पावर का एक जीता जागता उदाहरण है। सेक्शन 4, पानी के नीचे की दुनिया। कोमोरोस के आसपास के समुद्र में जीवन कूट कूट कर भरा है। रंग बिरंगे कोरल रीफ्स तरह तरह की मछलियों का घर हैं। समुद्री कछुए साफ पानी में तैरते हुए दिखाई देते हैं। हम्पबैक व्हेल्स यहां ब्रीडिंग और बच्चे देने के लिए आते हैं। अक्सर इनके साथ डॉल्फिन्स भी दिखाई देते हैं। यहां मैरीन लाइफ बहुत ही विविध है। सेक्शन 5, चुनौतियां और भविष्य की उम्मीद। कोमोरोस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोग कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत कर रहे हैं। आर्थिक विकास एक बड़ी समस्या है। छोटे व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं और बाजार में स्थिरता की कमी है। ये आइलैंड्स क्लाइमेट चेंज से भी प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़ और तटीय कटाव यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं।
समुद्र का स्तर बढ़ने से तटीय इलाकों को खतरा है। इससे यहाँ के निवासियों का जीवन और आजीविका प्रभावित हो रही है। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। यहाँ के लोग और सरकार मिलकर बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, जो इन आइलैंड्स की खूबसूरती को बचाने में मदद करेगा। पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन से आर्थिक लाभ भी हो रहा है। कंजर्वेशन के एफर्ट्स भी जारी हैं ताकि कोमोरोस की यूनिक बायोडायवर्सिटी को बचाया जा सके। यहाँ के वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा रही है। इस आइलैंड नेशन का भविष्य डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस पर निर्भर करता है। अगर ये संतुलन बना रहे तो कोमोरोस का भविष्य उज्जवल हो